हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। एक लेयर भी आया यहाँ पे ना, जब आपके आएंगे लीव। लाइव है। अभी एक व्यू है आपका, ठीक है। सब चला दो। बंद कर दो। तो चालू हो गया। ये बढ़िया रही। नवीन नरेशन क्या रहा, चालू करो। भैया बैठे हैं, इसके अंदर खोल के। हो गया। हाँ, बोले आप लोग सुनाई दे रहे हैं। हेलो। सब अब सबको सुनाई दे रहा है? हमारी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? हेलो। अनम्यूट करें, अनम्यूट। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु का आज की सभा के लिए, और धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम के लिए कि प्रभु ने आज का मौका दिखाया और दिया। खुदावन ने हम लोग को इस किस्म से जोड़ा है कि इस मंडली के साथ
मसीह मंडी के साथ हम लोग जुड़ के भाई अनुपम के परिवार के साथ, इनकी मिनिस्ट्री के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज जुड़ के हम आज प्रभु को संगति करेंगे, प्रभु के नाम की वचन की संगति करेंगे, पवित्र गीतों से, प्रार्थनाओं से। और धन्यवाद देते हैं कि जितने भी सुन रहे हैं सबको प्रभु यीशु ब्लेस करे, आज के वचन सबको आशीषित करे। और खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग तो नहीं है, लेकिन फिर भी खुदावन ने इस योग मौका दिया है कि भाई अनुपम के साथ, रेवरेंड नवीन हैरिसन के साथ जुड़े हुए हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए धन्यवाद देंगे। और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई डोनाल्ड कटिंग से कि आज प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी आपका कि एक बार फिर से आपने हम सबों को ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ सकें आत्मिक रूप से। आपका लाखों लाख धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपने आमद के महीने में हमें यह मौका दिया कि हम आपके वचन का प्रचार कर सकें, आपके दास के द्वारा आपके वचन को सुन सकें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आगरा मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर इस समय यहाँ पे विश्वास के साथ बैठे हैं, खाली हाथ आए हैं पिता परमेश्वर हम सब के सब, लेकिन हम जाएंगे नहीं खाली हाथ। हम जानते हैं कि तेरा वचन हमारे हृदय में बोया जाएगा। आज पिता परमेश्वर अपने दास को पिता परमेश्वर भरपूर तरीके से इस्तेमाल करिए, ताकि पिता परमेश्वर इनके प्रचार के द्वारा, सुसमाचार के प्रचार के द्वारा हम सब लोग आशीषित होने वाले हैं। पिता परमेश्वर हम में से बहुत दुखी हैं, बहुत लोग परेशान हैं, नाना प्रकार की उलझने हैं मनों में, लेकिन प्रभु जी हमें एक आशा है। आशा ये है कि हमारे पास हमारा जीवित यीशु मसीह है, जो हमें हर प्रकार से बचाता है, हर परेशानियों से बचाता है, हर समस्याओं से बाहर निकाल लेता है। पिता परमेश्वर बीते कुछ महीनों में हमने पिता परमेश्वर बहुत तकलीफों को देखा, लोगों को पिता परमेश्वर कोरोना महामारी से परेशान होते हुए देखा, पिता परमेश्वर रोते और बिलखते हुए देखा, अपनों को अपनों से बिछड़ते हुए देखा पिता परमेश्वर। लेकिन तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो खुदावन कि तूने हमें अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर रखा है। हमारी सांसें पिता परमेश्वर जो हम लेते हैं वो आपने हमें दी हैं। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि दुख के साथ पिता परमेश्वर खुशी भी है। दुख इसलिए कि हमारे बहुत सारे अजीज, बहुत सारे पासबान, बहुत सारे प्रचारक अब हमारे बीच में नहीं है। अनंत आराम के लिए आपने उनको अपने पास बुला लिया है। और पिता खुशी इसके लिए कि ये मौका, ये महीना पिता परमेश्वर जो कि आपकी आमद का महीना है, उसमें हमें यह मौका मिला है कि हम पूरे ताकत के साथ, पूरी सामर्थ के साथ पिता आप में होकर के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबों को अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से और ब्लेसिंग से भर दीजिए। पिता परमेश्वर बीज बोने वाला बीज बोने निकला है, हम में से हर एक के हृदयों को खोल दे, ताकि पिता परमेश्वर हमारा हृदय पिता परमेश्वर उस अच्छी भूमि की तरह हो जाए कि जो वचन रूपी बीज हमारे हृदय में बोया जाता है, आज की शाम पिता परमेश्वर तो फल लाने वाला परमेश्वर, फल लाने वाला पिता परमेश्वर वचन होने पाए खुदावन यीशु मसीह, और आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदावंद मैं सारा आदर और सारी महिमा में आपको देता हूं पिता परमेश्वर, और अपने भाई को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूं, और इनके पिता द्वारा बोले गए हर एक वचन को आप में पिता परमेश्वर हाथों में सौंपता हूं, और प्रार्थना करता हूं जब ये वचन इनके मुंह से निकले पिता, बोलने वाली ये नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हमें से हर एक इंसान यहां से आपकी आशीषों से भर के निकलने पाए पिता परमेश्वर। और ऐसी आशीषें जिसे कोई मनुष्य हमसे छीन नहीं सकता पिता परमेश्वर, उन आशीषों को हम आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को, इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन और आमीन।
धन्यवाद हो भाई डोनाल्ड कटिंग ने कि आज बड़ी सामर्थ्य से भर के प्रार्थना करी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह मंडली के जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस समय, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, जो जितने लोग जुड़े हैं उन सबको प्रभु यीशु ब्लेस करेगा आज के वचन से। और हम सब प्रभु के विश्वास में बढ़ते हुए इसका जय जयकार करेंगे और हर हमेशा उसके अधीन रहेंगे, उसके वचन पे, उसके नाम पे गर्व घमंड करने वाले हम लोग बने और गवाहियों के साथ अपने को तैयार करें। आज के वचन बहुत पवित्र वचन होगा। उस चीज को जानेंगे, उस चीज को सीखेंगे, वचन से हम भी सीखेंगे, हम सब लोग सीखेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं इस समय के लिए। वचन शुरू करने से पहले खुदावन को हम लोग सना करते हुए एक गीत गाएंगे और गीत का नंबर 135 है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से कोई वंदना करें। खुदावन का धन्यवाद हो कि इस गीत के लिए हम अपने को तैयार करें और अपने को आत्मा से भी अपने को और तैयार करें इस गीत के द्वारा वचन के सुनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रभु की संगति में। तो आइए हम गीतों को गाते हैं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे दिल से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे दिल से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और गल गाएं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और गल गाएं। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने हमको जान वो है हमारा उद्धार। जिसने हमको दिल वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको जान वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय और आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय और आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और गल गाएं। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और निजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और गल गाएं। थैंक यू जीसस। इस पवित्र गीत के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सामर्थ के साथ इस पवित्र गीत को दिया, जिससे हम प्रभु को सिर्फ धन्यवाद करें। हर पल वचन कहता है, मन प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु को धन्यवाद करना हम मनुष्यों का सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, सोचते या विचारते हैं, सब खुदावन की इच्छा अनुसार करते हैं। खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि ये समय है कि हम प्रभु के वचन में चलेंगे और प्रभु के वचन की रीडिंग हम देखेंगे, फिर आगे हम वचन में चलेंगे। हम
थोड़ा सा अपने बारे में बताना भी चाहते हैं कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मैं एविंग क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में जॉब भी करता हूँ और प्रभु की सेवकाई भी करता हूँ और प्रभु के से लौ लगा के सेवकाई भी करता हूँ और प्रभु के भय में चलता हूँ। हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ प्रभु के भय में चलते हैं। और यही चीज़ मैं जहाँ भी प्रचार करने या दुआ करने जाता हूँ, किसी के परिवार में, किसी भी जगह पे या किसी अस्पतालों में, तो खुदावन के नाम का हमेशा ये बताते हैं, उसके नाम का भय मानो, उसके वचन को आदर दो। सबसे पहले हम प्रभु को आदर देते हैं आज के वचन के लिए, जो आज वचन प्रभु ने दिया हम सबको, कि हम वचन से बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ जाने। और आज के वचन का जो हमारी थीम है, जो हमारा शीर्षक है, हम देखना चाहते हैं खुदावन के उस वादे को, उस वाचा को देखना चाहते हैं खुदावन की, जो खुदावन ने हमारे लिए दिया है वचन से। खुदावन ने वाचा भी दी है और हम लोग से प्रतिज्ञा भी करी है, अलग अलग प्रतिज्ञा करी है और वाचा भी खुदावन ने मुझसे बांधी है। तो आज हम खुदावन की वाचा के बारे में देखेंगे कि वाचा क्या है खुदावन की। खुदावन ने जो भी वाचा करी है वो वाचा हमेशा खुदावन उसको पूरी करी है। समय लगता है, कभी जल्दी भी होता है, कभी समय लगता है, लेकिन जब समय लगता है तुम्हारा मन टूट जाता है। जैसे खुदावन इसराइलियों को मन टूट गया जब परमेश्वर की संगति में मूसा खुदावन के करीब जब गए, होरेब पर्वत पे गए, अब समय लेकर 40 दिन 40 रात हो गए, लेकिन क्या इसराइली डगमगा गए, घबरा गए। उन्होंने उस जगह को तोड़ दिया, उस जगह को, अपने कायम को तोड़ दिया, अपने वादे को तोड़ दिया। और उन्होंने कहा एक यहोशू कहा कि मैं एक ऐसी मूर्ति बना। उन्होंने अपनी वाचा को तोड़ दिया खुदावन से। इसराइलियों ने, खुदावन का भय जब आता है तो आदमी अपने को परिवर्तित होने लगता है और घुटनों बा के दुआ करने लग जाता है। जब थोड़ी सी भी गलती होती है या किसी के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हमारे मन को कष्ट होता है, तो हम खुदावन से अकेले में माफी मांगते हैं, घुटनों में माफी मांगते हैं। कभी कभी देखते नहीं होता है तो मन व्याकुल होता है कि पता नहीं खुदा ने माफ किया कि नहीं किया। लेकिन आज हम देखेंगे लय व्यवस्था 26। जिनके पास बाइबिल है कृपया करके अपनी बाइबिलों को खोल ले और निकाले लय व्यवस्था 26, उसका 1, 2 और 9 और 10 को हम पदों को देखेंगे जो खुदावन ने हमसे वचन में बातें करी है। बड़े ध्यानपूर्वक वचन को सुनेंगे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, लेकिन यह है कि जो भी वचन का प्रचार होगा प्रभु की समझ में होगा। प्रभु के वचन हमसे आज बातें करेगा, आज हमको बताए क्या खुदावन की वाचाएं हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे जीवन के लिए। खुदावन की वाचाओं को, उसके कलाम को हम हंसी मजाक में नहीं लें कि हमने उन बीज को बोया जो झाड़ियों में गिर गया। हम वो चीज न बनाए कि अभी हम संगति कर रहे हैं और बीज को हमारे गिरा दिया, बो दिया, झाड़ियों में गिर गया और बीज बढ़ा, फल थोड़ा सा बना लेकिन झाड़ू उसको दबा दिया। ऐसे हमारे शौक ना हो, ऐसे हमारा विश्वास ना हो। कृपया करके हमारे वचन को सुनिएगा, प्रभु के वचन को आदर दीजिएगा। मैं आपसे सबसे पहले ये निवेदन करता हूं, सबसे पहले मैं ध्यान देंगे कि वचन में सबसे पहले लिखा हुआ है तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना खुदी हुई मूर्ति अपने या अल्लाह अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। खुदावन ने 1 और 2 कलाम में ये कहा है, ये वचन से कहा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति या लात नहीं खड़ी करना। वचन कहता है कि मैं नफरत करने वाला परमेश्वर हूं। अगर मेरे लोग भटक के गलत रास्तों पे चले जाए, मूर्ति पूजक पे चले जाए, खुदावन के कलाम पे आदर न दे, खुदावन की बातों पे विश्वास न करे, तो खुदावन ऐसे लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो पश्चाताप करे। बस खुदावन ने कहा कि अब अगर तुम नए मकान का निर्माण करो तो अपने घर में जो भी पत्थर लगाओ वो नक्शीदार मूर्तियों से भरा और सजाया नहीं होना चाहिए। खुदावन ने वचन ये भी आज्ञा दी है कि तुम जब भी मेरी वेदी बनाओ तो उसमें हथौड़ी और कीले नहीं लगनी चाहिए, औजार नहीं लगना चाहिए। इतना पवित्र खुदावंत है। उसके कलाम करता है कि तुम कोई भी खोदी मूर्ति या अल्लाह अपने घर पे खड़ी ना करना और अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्शीदार पत्थर स्थापित ना करना। सबसे पहले खुदावन ने यह आज्ञा दी है, यह वाचा दी है खुदावन ने कि अपने घर में जो भी कार्य करो
जो भी काम करते जाओ खुदावन की हुजूरी में, उसके भय में, उसकी संगति में करते चले जाना। कोई भी ऐसी चीज ना जो खुदावन को पसंद नहीं है, वो चीज खुदावन नहीं पसंद करते। जब खुदावन को पसंद नहीं है तो खुदावन के जो विश्वास करने वाले हैं वो भी इस चीज को पसंद नहीं करते कि कोई मूर्ति दिखे, कोई ऐसा चेहरा दिखे पत्थरों में, या कोई ऐसा शीशा हो जिसमें नक्शीदार चढ़ा हो। खुदावन साधारण सा है, बहुत साधारण, बहुत पवित्र, बहुत समार्थी मेरा खुदावन है। खुदावन का आगे वचन कहता है, खुदावन ने कहा है कि इसके लिए तुम अपने को हमेशा तैयार रखो, हमेशा अपने को तैयार रखो। और दूसरा वचन खुदावन ने कहा है, दूसरा खुदावन ने ऑर्डर दिया है, तुम मेरे विश्राम दिनों को पालन करना। विश्राम दिनों का, विश्राम दिन हमेशा हर संडे को खुदावन ने ठहराया, वो 7वां दिन खुदावन ने विश्राम का दिन ठहराया है। कहा प्रभु को मेरे नाम से संगति करना और मेरे नाम को, मेरे पवित्र नाम का भय मानना, पवित्र स्थान का आदर देना, संगति करना। खुदावन ने दूसरी वाचा रखी है कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानना और भय मान के चलते हुए स्तुति और आराधना करना, इकट्ठा होकर संगति करना। खुदावन ने अपने भवन को बनाया है विश्राम के दिन में और कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरे भय में चल, मेरे भवन में चल के अपनी स्तुति और आराधना मेरे संगति में होकर चल के कर। खुदावन का वचन हम लोग को इस चीज की आगाह कराता है। हम बहुत भटके हुए लोग हैं, हमें पास समय नहीं मिलता है। संडे आता है, संडे के चर्च ज्यादातर खाली मिलते हैं। अन्य इसके 30 त्योहार में चर्च भर जाएंगे, चर्च में लोग आ जाएंगे, हम उनको नहीं बजाते लेकिन नए चले जाते हैं खुदावन की हम तो तारीफ करने के लिए। लेकिन जो रेगुलर जाते हैं वो बाहर खड़े हो जाते हैं, वो भीड़ बाहर खड़े हो जाते हैं क्योंकि भीड़ आ गई है और लोग आके बैठ के वचन सुन रहे हैं, वचन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आधे लोगों का मन पुलपिट पर रहता है, आधे लोगों का मन पुलपिट के बाद खिड़की के बाहर रहता है। और जो धर्मी लोग हैं, जो खुदावन के भय में चलने वाले हैं, जो रेगुलर आने वाले हैं, जो खुदावन को आदर देते, वचन को विश्वास से ग्रहण करते हैं, वो लोग बाहर खड़े के वचन को सुन के और आदर देते हैं। खुदावन का कलाम हमेशा हम लोग को मार्गदर्शित करता है, हम लोग को सही मार्ग पे लेके चलता है, क्योंकि खुदावन ने जो भी वाचा बांधी है वो हमारे लाभ के लिए, हमारे हित के लिए बांधी है। कोई हमारी हानि नहीं कर सकता। केवल एक है जो हमारी हानि के लिए सोचता है, वो शैतान। खुदावन की बातों को तोड़ना चाहता है, लोगों के मनों को भटकाता है, लोगों के मनों में कामों में रुकावट डाल देता है शैतान, ताकि विचलित हो जाए, खुदावन से दूर हो जाए, चर्च जाने से अलग हट जाए, एक बहाना करने की आज मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, हम रात को देर तक सोते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदावन का वचन कहता है, साफ लिखा है वचन में 26:2 में साफ लिखा, तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। जब तक हम उसको आदर नहीं देंगे हम किसी काम में सफल नहीं सकते। हमारा विश्वास है ये, हम विश्वासियों का, हम धर्मियों का, लोगों का ये विश्वास है कि अगर हम जो भी काम करते हैं, चाहे मैं ऑफिस है, चाहे वो दुकान हो, चाहे और बड़े कारखाना हो, जब तक हम उस जगह पे पहुंच के खुदावन की हम तो तारीफ ना कर ले, वचन के साथ वचन ना पढ़ ले, जैसे यहोशू 1 में लिखा है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, केवल तू व्यवस्था का आदर करना, दिन रात उसको पढ़ना और आदर करना, तब मैं तुझे सफल करूंगा सारे काम में। कहां गया वो आदर? आज में खुदावन को भय कहां चले गए लोगों के बीच में? लोग चर्च नहीं जाते हैं, लोग खड़े नहीं होते हैं, लोग अपने घरों को एक से एक नक्शीदार पत्थरों से भर देते हैं, पत्थर चमकते रहते हैं, डिजाइनें रहती हैं। खुदावन के वादे कहां चले गए? खुदावन को भय कहां चले गए लोगों के बीच से? खुदावन का वचन हमें मार्गदर्शित करता है। अगर वचन को सुनेंगे, वचन करता है अगर तुम मेरे वचनों में चलोगे तो मैं तुम्हें फलवान करूंगा, बड़ी योजनाओं के साथ तुमको उपयोग भी करूंगा अपनी कमाइयों के लिए। खुदावन का कलाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, जिसने इस कलाम को सुना और जाना वाकई में वो ब्लेस्ड हो गया, आशीषित हो गया खुदावन के नाम से। वो हम पद 9 में देखेंगे, जब हम पद 9 में आते हैं उसमें साफ खुदावन ने दिया है, बिल्कुल साफ लिया, और जब मैं खुदा ने वर्णन कर दिया है, बड़े ध्यान से सुनिए इस चीज को। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। चाहे तो बाइबल में आप चिन्ह लगा लीजिए, पेंसिल से रिमार्क कर लीजिए, और वचन में लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवान करूंगा, बढ़ाऊंगा। केवल शर्त यह है खुदावन की, खुदावन का हुक्म यह है कि अगर तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे, अगर मेरी आज्ञा पर चलोगे,
अगर मेरी संगति में रहोगे तो खुदावन का कलाम कहता है, उसका वादा कहता है, उसकी वादा कहती है कि मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। सबसे पहले आप इस चीज को अपने हृदय में, अपने दिलो दिमाग में रख लीजिए कि खुदावन का भय आना, हृदय का परिवर्तित होना, जीवन का परिवर्तित होना है, मसीहत में आना है। खुदावन का कलाम हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन को मार्गदर्शित है, हमारे जीवन की ज्योति और प्रकाश और दीपक है खुदावन का कलाम, जिसको सुन के विश्वास करके हमारे जीवन बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। हमने बहुत सी ऐसी गवाहियां हमने देखी है जो खुदावन को नहीं जानते, एवं संगति में आके कलाम सुन लेते हैं तो उनके दिल में कलाम भरने लगता है, वो खुदावन को पुकारने लगते हैं, शर्त आने लगते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन खुदावन का कलाम करता है, अगर तुम मेरी इन बातों को मानोगे, मेरी बातों को आदर दोगे, मेरी आज्ञा को सुनोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फरमान करूंगा, बढ़ाऊंगा तुमको। ये खुदावन का तीसरा वादा है, तीसरी योजना है खुदावन की वाचा की तीसरी योजना है कि मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि करूंगा, फरमान करूंगा और बढ़ाऊंगा। बढ़ाने वाला खुदावन है। कैसे बढ़ाएगा? आप कैसे सोचते हैं कि मेहनत से, परिश्रम से मैं बढ़ रहा हूं, धन संपत्ति आ रही, नौकरी में आदर मिल रहा है? ऐसा नहीं मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। बढ़ाने वाला खुदावंत है, सोच देने वाला खुदावंत है, लोगों से मुलाकात कराने वाला भी खुदावंत प्रभु यीशु है। कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य के दिल में खुदावन नहीं, मनुष्य को खुदावन नियुक्त करता है। वो फरिश्तों को दूतों के रूप में वो आके मदद करते हैं आपकी। खुदावन हमारी दुआ को उत्तर और आमीन में देने वाला है। हम खुदावन की जिस संगति में चलते हैं तो खुदावन कहता है कि मैं तुझे बहुत फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा और मैं तेरे पास कृपा दृष्टि रखूंगा। कृपा दृष्टि करने वाला खुदावंत है, आगे बढ़ाने वाला खुदावंत है। मेरे अजीजों, आप खुदावन को जब भय में चलेंगे तो निसंदेह आप बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, इस चीज को दृढ़ कर लीजिए कि खुदावन ने कहा मैं तुम्हें फलवंत करूंगा और कृपा दृष्टि करूंगा। कभी कभी समय लग जाता है, दुआ को उत्तर मिलने में समय लग जाता है, हीलिंग में समय लग जाता है, हमारे मकान को बनवाने में हमारी योजनाएं खुदावन दिखाता है। हम कोशिश करते हैं लेकिन प्रार्थना से नहीं करते। जब हम प्रार्थना से, धन्यवाद सर कोई भी काम नहीं करते, थैंक्स गिविंग सर कोई भी काम नहीं करते, तो वाकई में इस काम में हमारे लिए वाकई में रुकावटें आ जाती है। और ये हम सोचते हैं कि हमने अपनी मेहनत से कमाया है, हमने अपने बुद्धि से कमाया। ये मेरे भाइयों, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये सोचना हमारा ख्याल में नहीं आना चाहिए कि अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपनी बुद्धि से कमा रहे हैं। हम कौन है? हम मनुष्य 0 0 है, 0 0 हम लोग बिल्कुल से। हम मनुष्य हमेशा खुदावन के अधीन रहना चाहते हैं। पाक कलाम कहता है, हम नहीं कहते, पाक कलाम कहता है। खुदावन की चौथी जो वाचा है, खुदावन का चौथा जो वादा है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारे संग अपनी वाचा पूर्ण करूंगा। चौथे पे लिख लीजिए, निशान लगा लीजिए, और मैं तुम्हारे संग अपनी वाचा पूर्ण करूंगा। वाचा पूर्ण करने वाला खुदावंत है, अधूरा करने वाला नहीं है कि हम मनुष्य से वाचा बांधे, वादा करें और वादा खिलाफी कर दे। तो ये कितनी शर्म की बात है। जो इंसान ने विश्वास किया मनुष्य के ऊपर, वो वही धोखा दे रहा है, वो अपनी वाची को तोड़। मनुष्य तोड़ सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, मनुष्य हंसी उड़वा सकता है, लेकिन खुदावंत ऐसा नहीं करता है। अपने लोगों को, अपने बच्चों को अपरिलक्षित होने कभी नहीं देगा, कभी भी नहीं होने देगा। उसका वादा है, उसका कौल करार इसका ये कि तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे आदर दिया है, तूने मुझे पुकारा उपवास के साथ, तो मैं तुझे हर बातों का उत्तर और आमीन में दूंगा। खुदावन तैयारी करने वाला है, खुदावन अगुवाई करने वाला है। केवल हम उसके वचन को समझे तो सही। ये हम जानते हैं हमारे पास बुद्धि ज्ञान नहीं है, हम बिल्कुल कमजोर है बुद्धि ज्ञान से। यावेस भी बहुत कमजोर था, सुलेमान भी बुद्धि ज्ञान से कमजोर था, लेकिन उसने बुद्धि ज्ञान मांगा और खुदावन ने उसको बुद्धि ज्ञान दिया सुलेमान को, और ऐसा राजा बनाया कि वो इंसाफ करने वाला हो गया। यावेस को ऐसी आशीषें दे दी जो उसने कभी सोची नहीं थी। खुदावन अपने वादे को पूरा करने वाला है। हम मनुष्य अपने वादे को तोड़ देते हैं, हम मनुष्य अपने वादे से मुकर जाते हैं, हम मनुष्य से चेहरा नहीं मिलाते, क्योंकि वचन कहता है कि अगर मनुष्य विश्वास भरोसा करेगा तो साबित होगा। मनुष्य को धोखा देता है, मनुष्य को लूट लेता है, मनुष्य को
बेवकूफ बना के हर चीज अपने अधिकार में कर लेता है, चाहे वो मकान हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ वो अधिकार में कर लेता है, क्योंकि पाप शैतान में ने भर दिया पूरे संसार में। हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हर जगह लोग खुदा से दूर हो रहे हैं, कैसे शैतान के कार्य हो रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को सताया जा रहा है, बंदी गृह में डाला जा रहा है। ये कैसा कार्य शैतान कर रहा है, लेकिन खुदावन तो कलाम करता है कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसका उद्धार कर देगा खुदावन का वादा है, उसकी वाचा है कि मैं तुम्हारे संग अपनी वाचा पूरी करूंगा। अपनी वाचा पूरी करने के लिए खड़ा खुदावन। हम मनुष्य तो तोड़ देते हैं, हम मनुष्य तो निगाह नहीं मिलाते जब वाचा तोड़ देते हैं और हंसते हैं जब उसकी अपनी लज्जित होता है वो परिवार और अपनी संगति से उसको दूर कर देते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम सांसारिक लाभ के लिए चलते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम किसकी जो मदद कर रहे हैं हम उससे हमें क्या लाभ मिलेगा, हम लाभ सोचते हैं। तो खुदावन नहीं सोचता लाभ, खुदावन कहता है कि मेरे नाम को लोग जानेंगे, मेरे नाम को लोग आदर देंगे। ऐसा हमारा खुदावंत है, ऐसा हमारा प्रभु यीशु है, जब उसको पुकारेंगे उसके साथ हम भी अपना जो वाचा को बांधेंगे। हमारी वाचा क्या है? हमारी वाचा यह है कि हम खुदावंत से वाचा बांधे, ऐ खुदावंत मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदावन कलाम करता है कि जब हम उसके साथ वाचा बने, खुदावन तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वह कहता है मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। खुदावन उससे बढ़ के वाचा बांधता है, फिर उससे बढ़ के प्रतिज्ञा करता है। ये खुदावन की प्रतिज्ञा ही है, ना तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना धोखा दूंगा। हम खुदावन के वाचा को जब देखते हैं तो एक विश्वास होता है, अरे हमारे साथ खुदावन का कलाम मिल गया है। मैं भी कभी एक समय बड़ा विचलित था, बहुत ज्यादा मैं परेशान था, बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में काम नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है। जब कोविड-19 शुरू हुआ, बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। जैसे भाई डोनाल्ड ने दुआ करी, कोविड-19 में बहुत से अजीज, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान, बहुत से अजीज खत्म हो गए, जिनके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन खुदावन की अलग योजना थी, अलग योजना थी। हम लोग को बड़ा दुख हो, जब खबर मिलती थी बड़ा दुख होता था कि यही कहते खुदावन ये तेरी क्या योजना है, तेरी क्या ये विशाल दे सके कि ऐसे जो लोग तेरे पास आ गए हैं जिनके लिए कभी सोचा नहीं था। दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ ऐसे लोगों की मृत्यु के बारे में, ऐसी तबाहियों के बारे में जो देर लेके वचन करता है ये होना था, ये कलाम में दिया हुआ, ये भविष्यवाणियां हुई है, ये यहेजकेल में, यिर्मयाह में सभी भविष्यवाणियां हुई है सब चीजों की। खुदावन का कलाम कहता है केवल विश्वास करो। हम लोग खुदावन के भय में बहुत से लोग आ गए, खुदावन को बहुत से लोग पुकारने लगे। उस दरमियान, उस पीरियड में जब खुदावन से लोग दूर थे, खुदावन से लोगों ने वादा किया कि हम गवाहियां देंगे, हम थैंक्सगिविंग की प्रार्थना कराएंगे। बहुत से लोगों ने वादा किया खुदावन से। हम कहाँ है? हमारी ईमान, हमारा विश्वास कहाँ है मेरे अजीजों? हम जल्दी से परेशानी आ जाती है तो हम कहते हैं चर्च नहीं जाएंगे, जल्दी से विपत्ति आ जाती है, रुकावटें आ जाती है तो हम दुआ करना छोड़ देते हैं और कहते हैं खुदावन ने तो दुआ को उत्तर दिया ही नहीं है, खुदावन ने तो हम लोग को छोड़ दिया है, खुदावन ने हम लोग को तो छट्टों उड़वा दिया है, लोगों ने हम लोग को उंगलियां उठा दी लोगों ने हम लोग के ऊपर। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। इस शैतान की योजना के में कमजोर करता है, हमारी सोच है ये। खुदावन का कलाम हम जब पढ़ते बड़े गौर से तो खुदावन ने ये व्यवस्था 26 मुझे दिखाया। जब मैंने इसको पढ़ा, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, खुदावन का वचन हमसे बातें करने लगा कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूँ रजनीश, विश्वास करो, तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, तुम्हारे साथ मैं चलूंगा फिरूंगा, कृपा दृष्टि रखूंगा और फरमान करूंगा, बढ़ाऊंगा। और खुदावन ने अपने वादे को पूरा किया, अपने वाचा को पूरा किया और आगे करेगा। मेरे अजीजों, केवल विश्वास करेंगे तो खुदावन अपनी वाचा को पूरी करने वाला है, तोड़ेगा नहीं। हम तोड़ देंगे, हम पीछे हट देंगे, लेकिन खुदावन पीछे नहीं हटता है, खुदावन आगे बढ़ता है। अभी पिछले महीने मैं दिल्ली गया, एक शादी में गया था मेरठ। वहां खुदा की क्या योजना थी मुझे नहीं पता है, लेकिन वहां से खुदावन मुझे दिल्ली लेके गया। हम गए थे मेरठ शादी में, वहां गए, खुदावन ने वहां अलग किस्म से मेरा उपयोग किया। वहां पे हमें कुछ पता ही नहीं था उसकी योजना, हम शादी के लिए कहते, शादी अटेंड करने के लिए गए थे, लेकिन खुदावन ने वहां मेरठ में जब तक मैं था, एक हफ्ता था, एक हफ्ता मैं लोगों की संगति में रहा, प्रार्थना करा, लोगों के बीच में बड़ी बड़ी लोगों ने मकान खरीदे, वहां पे लोगों ने अपनी योजनाओं को दिखाया और कहा भाई आके दुआ करिए। हमने घरों के लिए दुआ करी, आशीष मांगी खुदावन से।
बीमारों के लिए दुआ मांगी, वहां गए बीमारों के लिए दुआ मांगी। मेरा विश्वास था कि उन्होंने इतना आदर खुदावन को दिया, उनके कलाम को आदर दिया, उनके वचन के विश्वास के दुआ पे विश्वास किया, और मेरा विश्वास कलाम के द्वारा प्रार्थना द्वारा कार्य हुआ खुदावन का। ब्लेस हो गया घर, ब्लेस हो गई वो फैमिली, ब्लेस हो गया परमेश्वर के नाम से। हम दिल्ली गए, दिल्ली में जाके वहां पे बहुत बड़ा खुदावन का कार्य। चर्च में जब मैंने प्रचार किया, लोगों ने, हमने 10 मिनट पास्टर ने वहाँ कहा कि 10 मिनट आपको देंगे प्रचार के लिए। जब हमने प्रचार किया तो कह रहे कि नहीं आप पूरा प्रचार करिए। हमको नहीं, हमारे सामने एक और पास्टर बैठा है, हम उसको आदर देते हैं, वो भी खुदा का दास है। हमने उसको भी आदर दिलाया। हमने भी खुदावन के नाम से कहा खुदावन इस पास्टर की उपयोग करना। हम जो वचन का कलाम निभाता है, लोग उस वचन को देख रहे थे, पूछ रहे थे, नोट कर रहे थे उस वचन को, जो वचन का कलाम को बांटा जा रहा था। और हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि बहुत से लोगों ने विश्वास किया, बहुत से लोगों ने कलाम को लिखा, बहुत से लोगों ने वर्सेस को लिखा। वर्सेस से ही खुदावन बातें करता है, बाइबल के द्वारा ही खुदावन बातें करता है। हम तो बिल्कुल कमजोर और निकम्मे हमें। खुदावन के कलाम आगे क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए। 5वीं खुदावन की वाचा को बड़े ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए बाइबल में। सब 5वीं वाचा खुदावन की है। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे, रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते पुराने को निकालोगे। सुनिए कलाम क्या कहता है, रखे हुए पुराने अनाज को निकालोगे, खाओगे, और नया जो तुम्हारा आता है, नई बोरिया, नया स्टॉक आता है, तो खुदावन का धन्यवाद हो कि वो रखा रहेगा, पुराना यूज होगा, पुराना इस्तेमाल करेंगे। खुदावन की इतनी ब्लेसिंग होगी, इतनी आशीष होंगी। ये खुदावन की वाचा है, खुदावन की ये 5वीं वाचा है जो खुदावन हम लोग को देने जा रहा है। देखो, खुदावन से कभी भी आप सवाल जवाब मत करो। खुदावन से आप पूछोगे, दुआ के द्वारा पूछोगे, प्रार्थना के द्वारा, वचन द्वारा, वह हाँ आमीन में उत्तर देगा। खुदावन अपने वादे को पूरा करने वाला है, अपनी वाचों को पूरे करने वाला है, फॉरवर्ड और बढ़ाने वाला खुदावन है। लेकिन उसने कहा है कि जो अपने घर में मूर्ति या लाट अपने घर में खड़ी मत करना, न कोई ऐसा रक्षीदार पत्थर न घने स्थापित करना। सुनो कलाम क्या कहता है खुदावन का, विश्राम दिनों को आदर देना, पालन कर, चर्च में जाकर सिक्के करना, प्रभु की संगति में आराधना करना। कलाम क्या कहता है, सुनो खुदावन का वचन क्या कहता है। तब या जब हम इन बातों को मानेंगे, इन बातों को सुनेंगे, कलाम को आदर देंगे, तो ये सारे वादे वाचाएं खुदावन पूरी करने वाला है, देने वाला और पूरी करने वाला है खुदावन। हम रखे हुए अनाज को खाएंगे, नए के रहते हुए हमें कभी हानि नहीं होने देगा। नए के रहते हुए पुराना खाएंगे, और जब तक खुदावन देगा स्टॉक बढ़ेगा, आशीषें बढ़ेंगी। समझ लो कि खुदावन आशीष दे रहा है, अपने वादे को पूरा कर रहा है। 6वीं वाचा खुदावन की हम नोट कर ले, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। सुन लो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, खुदावन का 6वीं कलाम का सुनो, वाचा सुनो क्या कहता खुदावन, मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बना रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। आमीन। घृणा करने वाला खुदावन नहीं है। हम खुदावन से पीछे हट जाते हैं, हम खुदावन से मुंह मोड़ लेते हैं, हम खुदावन से नाराज हो जाते हैं। हम एक परिवार में प्रचार करने गए, वहां पे जब प्रचार कर रहे थे कि हम गए, हमने पूछा दुआ करते नहीं आते, शर्त नहीं आते, करे खुदावन से बहुत नाराज है, खुदावन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो मांगा खुदावन ने नहीं दिया। हमने हंसे, हमको मुस्कुराहट हुई, हमने कहा ऐसा क्यों, खुदावन से आप नाराज हो गए तो आप खुदावन का क्या कर लोगे ये बताओ। और खुदावन नाराज हो गया तो आपको तो रोटी भी नहीं मिलेगी। ये क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। शैतान ने कहा तक आपको कम कर दिया, आपको दिमाग को बंद कर दिया है। जब मैंने बताया, खुदा के कलाम से बताया, खुदा जब प्रार्थना करी उनके साथ, तो उनकी बुद्धि खुली। उन्होंने कहा नहीं हम गलत थे, हम भटक गए थे। करने वाला देने वाला खुदावंत है। समय लगता है, क्यों नाराज होते खुदावंत से, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, ऐसा सोचना बहुत गलत है, महापाप है सब सोचना। खुदावंत कहता है मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। निवास स्थान बनाने वाला खुदावंत है, देने वाला खुदावंत है। हम लोग कल्पना करते हैं, योजना करते हैं, खुदावंत कैसे मकान बनेगा, कैसे रहेंगे, कैसे क्या होगा। बाबा तो पैसे भी नहीं है। खुदावंत कहता मैं हूं, मत चिंता कर, मैं तुझे सब इंतजाम दिखाऊंगा, कैसे क्या होगा। खुदावंत करता और ऐसा आलीशान मकान बनता है, ऐसा भवन बनता है कि वाकई में देखने लायक वो भवन होता है, सोचने लायक होता है। और लोग कहते हैं वाह खुदावंत ने कितनी आशीष दे दी है, ब्लेसिंग का मकान दिया है, प्रार्थना के साथ मकान दिया है, वाचा के साथ मकान दिया खुदावंत ने।
खुदावन कहता है और मैं तुम्हारे मत चला फिरा करूंगा, जब तुम्हारे बीच में रहूंगा तो तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। मनुष्य पर घृणा करता है, मनुष्य को बुरा सोचता है, बुरा करना चाहता है, लेकिन खुदावन कहता है मैं तुम्हारे मत चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। इस छठवीं खुदावन की वाचा है, छठवीं योजना है खुदावन की वाचा के साथ हम लोग के लिए। कितना पवित्र यीशु है, हम उसका सोचे, इमेजिन करें कितना पवित्र है, कितना सामर्थी है कि जब उसके नाम से दुआ करते हैं, जब उसके नाम से लोग गवाहियां देते हैं तो हमें गर्व घमंड होता है और कहते हैं खुदावन तुम इतना योग है, हम तो जीरो शून्य है। हम लोग कहते हैं कि भाई दुआ करिए, प्रार्थना करिए, हम लोग दुआ प्रार्थना करने वाला वो है, विश्वास आप करो। हम तो विनती करेंगे, विश्वास आप करो, देगा वो, विश्वास करो और रिसीव करो। बहुत से लोग रिसीव करते हैं, बहुत से लोग गवाहियां देते हैं, हम गर्व से भर जाते हैं। जो लोग गवाहियां देते हैं तो गर्व से भर जाते हैं। कितनी खुशी होती है कि लोग ईमान और विश्वास में जागृत हो रहे हैं। आज हमारे साथ और भी पास्टर हैं जो गांव में सेवकाई करते हैं। मुझे कई बार कहते हैं कि ब्रदर मेरे साथ गांव में चलिए कि प्रचार करने के लिए। मैं कहता हूं भाई अभी गांव को माहौल ठीक नहीं है, अभी इस सरकार ने बड़ी नुकसान कर रखा है, लोगों को बड़ा परेशान कर रखा है, कलीसियाओं को, भीड़ों को तितर बितर कर दिया है। आज वो माहौल चल रहा है, लेकिन खुदा का कार्य हो रहा है, खुदा की सेवकाई हो रही है, प्रचार हो रहा है, खुदा को कार्य हो रहा है, बड़ी सामर्थ के साथ कार्य हो रहा है खुदावन का। हम एक वचन को और देखेंगे, खुदावन का पाक कलाम के वचन को देखेंगे, जो खुदावन ने एक बड़ी भारी योजना दिखाई है। बड़ी भारी योजना के साथ खुदावन ने उस वचन को दिखाया है। अभी हमने ले व्यवस्था 26 का 1 और 2 पढ़ा, उसका 9, 10 और 11 पढ़ा मैंने। हम देखेंगे निर्गमन 34 का 10 देखेंगे, 34 का 10 निकाल लीजिए मेरा जीजो। देखिए बड़ी भारी वाचा है खुदावन की, बड़ी भारी वाचा है, जो हमने कभी सोचा नहीं है, जो कभी देखा नहीं। जो वचन कहता है, जब बहुत ज्यादा विचलित होते हम लोग प्रार्थना करने में, डरते घबराते, उत्तर नहीं मिल रहा है, कार्य रुक रहा है, तो खुदावन का कलाम खुद बातें करने लगता है। और जब देखते हैं तो खुदावन ने निर्गमन 34 का 10 वचन को दिखाया। मेरी निगाह उसी में पड़ी, एक ने 2-3 बार पढ़ी और 2-3 बार उसी दिन इस पद को मैंने पढ़ा। देखिए, सुनिए और अंडरलाइन कर लीजिए इस पद को भी, इस वाचा को भी, इस खुदावन की बातों को भी जिससे हमसे करी है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और लिखिए। सुन, परमेश्वर पिता ने क्या कहा है? उसने कहा सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा। खुदावन का कलाम करता है सुन। शैतान अगर कान बंद कर दिए तो सुन, खुदावन का हुक्म सुन, खुदावन के कलाम को सुन, खुदावन की वादे को सुन, उसके वाचा को सुन। कहता सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। सुनो क्या कह रहा है कलाम, क्या कह रहा है खुदावन का वचन, क्या कह रहा है खुदावन का वाचा, क्या कह रहा है उससे। सुनो, अपने ईमान को खोलो मेरे अजीजों। खुदावन तुम्हारी आंखों को खोले मेरे भाइयों, आपकी आंखों को खोले, आपकी मन को शुद्ध करे इसी वक्त इस वचन के द्वारा, वाचा के द्वारा। आप उसके लहू से आपकी आत्माएं खुल जाए, शुद्ध हो जाए परमेश्वर के नाम से। सुनो प्रभु कलाम क्या कहता है, वाचा क्या कहती है, मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वो भयंकर काम है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सुनो खुदा का कलाम क्या कहता है, वाचा क्या कहती है, ऐसे आश्चर्य कर्म सब लोगों के सामने करेगा। खुदावर कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, चर्च में भी कर सकता है, आपके बीच में आश्चर्य कर्म, आपके घर में भी कर सकता है, आपके ऑफिस में भी कर सकता है, आपके बिजनेस में, रोड पे भी कर सकता है। वो चाहेगा जहां चाहे आपको परिवर्तित कर सकता है, आपके बीच में आश्चर्य कर्म कर सकता है, रास्ते में कर सकता है, आपका ऑफिस में सोते समय, ऑफिस में, दुकान में, जहां भी परमेश्वर चाहेगा वो कर सकता है आश्चर्य कर्म। हम कहां है, हमारा ईमान कहां है? हम जब इस वचन को पढ़ा मैंने तो मैंने कहा वो खुदावन इतना भारी तूने दिखा दिया कि ऐसे आश्चर्य कर्म करेगा, हमारे लोगों के सामने ऐसे आश्चर्य कर्म करेगा जैसे पृथ्वी पर कभी नहीं हुए, पृथ्वी पर कभी नहीं हुए। सुनो कलाम क्या कहता है, पृथ्वी पर कभी नहीं हुए। जैसे पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुए, वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है, वे सारे लोग
जिनके बीच में तू रहता है। सुनो, हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं, हम जानवरों के बीच में नहीं रहते, हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं। हम खुदावन के वचन को जब आदर देंगे, विश्वास करेंगे, निस्संदेह खुदावन अगुवाई करेगा, मार्गदर्शित करेगा। खुदावन ने कहा है कि बस तू आगे बढ़ता जा, मैं तुझे हाथ पकड़ के आगे बढ़ाता जाऊंगा, आगे बढ़ाता जाऊंगा। खुदावन ने ऐसे ऐसे मौजे किए, ऐसे ऐसे मेडिकल्स किए जो वचन में देखेंगे, आगे मौका देंगे। आगे मौका मुझे मिलेगा भाई अनुपम मिनिस्ट्री के द्वारा, तो जरूर मैं आगे और भी चीज विश्वास के बारे में और भी चीज को देखेंगे, और भी बहुत से कलामों को देखेंगे, हम सीखेंगे, जानेंगे खुदावन के कलाम को। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि खुदावन के जहां भी कलाम बोया जाता है, किसी भी खुदावन के दास के द्वारा, पास्टर के द्वारा, रेवरेंस के द्वारा, मेरा विश्वास है कि लोग हमारे साथ चलने वाला है। खुदावन के वचन कहता है, भजन संहिता में कहता है, खुदावन के हाथ में पढ़ना बहुत बड़ी गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है उसके हाथ में पढ़ना। लेकिन क्या हम अपने को तैयार कर सकते हैं? हम अपने को जब तैयार करेंगे, खुदावन करीब आएंगे, तो मेरे भाइयों इस बात को आप सोच लो, आपको संसार से बहुत दूर होना पड़ेगा। संसार की रोशनी से, संसार की धोखेधड़ी से, संसार की रोशनियों से आपको बहुत कुछ परित्याग करना पड़ेगा। हमने भी बहुत कुछ किया है, हमने कई सालों तक ऑर्केस्ट्रा लाइन किया, फिल्में गाने बजाए हमने, लेकिन जब खुदावन ने पकड़ा तो खुदावन ने कहा, पास्टर ने कहा, रविंद्र आशीष करने वाले ने कहा, इस सब को बेचो, खत्म करो, खुदावन का हुक्म नहीं है। अब मैंने इस चीज को आदर दिया, और उस साल से लेकर आज तक मैं खुदा की संगति में उसका हाथ थाम के चलने वाले हो गए। हम ठोकर भी खाए, खुदावन के नाम से हंसी भी उड़ाए, खुदा के नाम से खुदा को लोगों को हम लोग ने हंसी भी उड़ाई, हमारी भी हंसी उड़ी, हम भी तुझ गिने गए। लेकिन आज खुदावन ने इस योग किया है कि जहां प्रचार करने जाते हैं, जहां जाते हैं, लोग प्रभु के नाम से स्वागत करते हैं, ताली बजा के स्वागत करते हैं और आदर देते हैं प्रभु को, वचन को, प्रभु के नाम को विश्वास करते हैं। हम कुछ नहीं है, हम जीरो शून्य हम लोग हैं, लेकिन खुदावन आदर दिलाता है हम लोगों को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को, प्रभु के सेवकों को खुदावन आदर दिलाता है। हम लोग तो जीरो शून्य है। देखो कैसे आश्चर्य कर्म करने वाला खुदावन। आपने जो डिमांड की है, आपने जो मांगा खुदावन से, आपने खुदावन से वाचा बांधी है, उसको पूरा करना मेरी अजीजों। जो भी जैसी मांगी है, जैसे आपने मकान के लिए मांगी, बच्चों की शादी के लिए मांगी, पास होने के लिए मांगी, सैलरी बढ़ने के लिए मांगी है, नौकरी लगने के लिए मांगी है, जो भी आपने खुदावन से वाचा बांधी है, इन सब कार्यों के लिए, पूरा होने के लिए खुदावन कलाम कहता है, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। विश्वास करो, किसी जाति में से आश्चर्य कर्म नहीं हुए। खुदावन सबसे ज्यादा रहमदिल है, रहम करने वाला है। और आगे वचन कहता है, जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उसे तुम लोग मानना। जो आज्ञा खुदावन देता है, वचन के द्वारा बातें करता है, उसको मानना और आदर देना। फिर से मैं कहता हूं, हर एक कलाम पे एक एक शब्द का आदर देने मेरा सोचो। हमेशा बाइबल को सुबह शाम पढ़ने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अगर ऐसा करते हैं, सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं, आदर देते हैं। डैनियल ने भी बहुत आदर दिया, यूसुफ ने आदर दिया, डैनियल को शेरों के मांदों में डाला गया, लेकिन राजा ने यीशु मसीह से कहा कि है खुदावन, डैनियल खुदावन के जिंदा खुदावन के दास, खुदावन तेरी रक्षा करेगा। ये सब राजा ने बोले, विश्वास से बोले, लेकिन दुखी था राजा। डैनियल ने विश्वास किया, खुदावन के कलाम पे, अपनी प्रार्थना पे विश्वास किया, क्योंकि डैनियल खुदावन की संगति में चलता था, यूसुफ खुदावन की संगति में चलता था। खुदावन ने उससे वाचा बांधी थी, वाचा बांधी थी खुदावन ने इन दोनों दासों के साथ। इनको अपने वरदान दिए थे खुदावन ने। इन दो बाइबल में ये दो ऐसे खुदावन के दास थे, ऐसे भविष्यवक्ता थे, जिनको एक साथ खुदावन ने वरदान दिया था, ख्वाबों को अर्थ बताने के लिए वरदान दिया था खुदावन ने। और लोगों ने इस चीज को देखा, राजा विचलित परेशान था, लेकिन खुदावन ने वादे को पूरा किया, अपने वादे को, अपनी वाचा को पूरा किया अपने इन दासों के द्वारा। खुदावन ने उनको कहां से कहां पहुंचाया। मेरे अजीजों, खुदावन के संगति में चलोगे, भय में चलोगे, तो आपको मिट्टी से उठा के उसे भी खड़ा करेगा, अपने पवित्र पर्वत पे खड़ा करेगा। यकीन करो, विश्वास करो आप। खुदावन बहुत महान है, बहुत जलाली खुदावन है। खुदावन की जितनी भी हम तारीफ करें, हमारे लिए बहुत कम है मेरे अजीजों। जितनी दुआ बंदगी करें, हमारे लिए बहुत कम है।
खुदावंद ने सब कुछ दिया, जीवन दिया है। गुजरे महीनों में, गुजरे साल में कोरोना की वजह से खुदा ने कितने लोगों को खत्म किया, कितने परिवार टूट गए, कितने लोग अकेले हो गए, पति पत्नी बिछड़ गए। खुदावन ने ये भी दिखा दिया कि मैं करने वाला सब कुछ हूं। लेकिन खुदावन ने हम लोग को मौका दिया कि आज आपकी संगति में आराधना करने पश्चाताप के साथ और लोगों को सिखाते बताते हैं कि खुदावन के करीब आ जाओ। जो किया सो किया पहले, अब खुदावन करीब आके पश्चाताप करो मेरे अजीजों। खुदावन परमेश्वर ने भी पश्चाताप किया है। जब इस्राएली ने पाप किया, गुनाह किया, खुदावन का वचन कहता है जो आज्ञा मैं तुम्हें आज देता हूं तुम लोग उसे मानना। मेरे अजीजों, ये वचन हम लोग को सच में जीवन बदलने वाला है, ब्लेसिंग देने वाला है। खुदावन हम कुछ नहीं, हम लोग 0-0 है। हमारे पास तो बस खुदावन की सामर्थ है, पवित्र कलाम वचन है और कुछ भी नहीं हमारे पास। हम लोग 0-0 है। बढ़ाने उठाने वाला खुदावंत है। जैसे उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक पाशा बांधता हूँ, सब लोगों सामने मैं आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी में सब जाति में किसी जाति में नहीं हुए। हम विश्वास के पात्र बने, खुदावन से मित्रता रखने वाले बने। मनुष्य से बैर कर लो ठीक है, खुदावन से मित्रता करो मेरे अजीजों। खुदावन की संगति में चलोगे तो यकीन मानना बहुत आशीष देगा खुदावन, बड़ी बरकत देगा खुदावन। इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे और धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने ये मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड नवीन हैरिसन का कि उन्होंने हमको मार्गदर्शित किया, भाई अनुपम की मिनिस्ट्री से मिलवाया और भाई अनुपम ने ये मौका दिया अपनी मिनिस्ट्री द्वारा कि आज के कलाम को संगति करें। और जितने भी मेरे अजीज सुन रहे वचन को, कलाम को सुन रहे मेरे अजीजों, खुदावन के वाचों को हमेशा याद रखना, वचन पढ़ना, आदर देना, विश्वास करना। खुदावन बिल्कुल आशीषित करेगा, अपने वादे को पूरा करेगा। खुदावन सबको आशीष दे, डोनाल्ड कटिंग के परिवार को आशीष दे, खुदावन सबको बरकत दे, खुदावन आशीषित करे सबको। आइए हम दुआ करते हैं, सरों को झुकाएं और पर एक धन्यवाद हृदय से खुदावन का धन्यवाद दें। खुदावन एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि तूने एक बार फिर से ये मौका दिया स्वामी कि हम तेरे दास होने के अधिकार से, तेरे बेटे होने के अधिकार से, हम इस योग तो नहीं है, फिर योग बनाने वाला तू है, क्योंकि तूने अपने स्वरूप में हम लोग को बनाया और रचा है स्वामी। ओ ईश्वर राजा तेरा धन्यवाद है स्वामी, धन्यवाद है स्वामी कि आज के वचन से, आज के कलाम से, आज के वादे को, आज की वाचा को आपने दिखाया और दर्शाया है। मेरे साथ बहुत से लोगों ने जुड़े हैं पिता, मैं विश्वास करता हूँ बहुत से लोग जुड़े हैं। बहुत लोगों को ब्लेसिंग देना, बहुत लोगों की बुद्धि को खोल देना शिव पिता, जो कलाम को नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे, आज से तेरे कलाम को समझे, तेरे वचन को सुने और तुझे आदर देने वाले गवाहियों के साथ खड़े हो सके। जिस जगह पे जब तेरी उपासना आराधना करी, इस जगह को जहां तूने ब्लेस किया शिवता, इस जगह पे हम आराधना स्तुति करते हैं। ये कमरा ब्लेस है शिवता, तेरे फरिश्ते यहाँ पर है, तेरे एंजल्स यहाँ पर इस कमरे में, जब हमने कलाम को बांटा यार हमने, और जितने लोगों ने सुना है सब आशीष पाए, सब ब्लेस हो गए हैं, सबके ईमान बदलेगा। विश्वास के साथ अजीजों विश्वास करो कलाम पे, प्रार्थनाओं पे विश्वास करो। कलाम से खुदावन बातें करता है, हम प्रार्थनाओं से बातें करते हैं खुदावन से। ऐ मेरे खुदावन, मैं तुझसे विनती करता हूं कि जो बीमारी की हालत में है, जो फाइनेंशियल कंडीशन में वीक है, कमजोर है, यीशु नासी के नाम से जो फाइनेंशियल कंडीशन खुल जाए यीशु नासी के नाम से। जो बीमारी से ग्रस्त है, जो खुदावन नाउम्मीद हो गए, उनकी दवाई को ब्रश कर पवित्र लहू हाथों से छू, अपने लहू से छू, सामर्थ्य लहू से छू, टच कर यीशु नासी उनकी दवाइयों को, उनको चंगाई मिले, रिलीज हो जाए यीशु नासी के नाम से। खुदावन यीशु पिता के नाम से रेवरेंड हैरिसन के जो भी तकलीफ स्टोन की, यीशु नासी के नाम से, उनके विश्वास के अनुसार ऐ खुदावन दास को हीलिंग दे यीशु नासी। सारे स्टोन उनको पता निकल के चले जाए उनके शरीर से, इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासी के नाम से मैं आदेश देता हूं, यीशु नासी के नाम से। रेवरेंड हैरिसन अपने विश्वास से, अपने सामर्थ्य परमेश्वर के दास रिसीव करे अपनी चंगाई को रिसीव करे परमेश्वर के नाम से। और जो भी बीमार है, जिनके घर में परेशानियां, विपत्तियां उलझ रहे, यीशु मसीह के नाम से शैतान की योजना को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा उनकी
हुक्म से मसीह मंडली को, इस मिनिस्ट्री को, भाई अनुपम की फैमिली को, सबको खुदावन ब्लेस करे, दुगनी आशीषें दे, दुगने लोग जुड़े, दुगनी ब्लेसिंग हो, और इस मिनिस्ट्री को बहुत से लोग जाने, विदेश में लोग जाने, अन्य जगह लोग जाने और आदर दे। भाई अनुपम को परिवार को ब्लेस करे इस नासरी, इनकी नौकरी को ब्लेस कर, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनकी पत्नी को ब्लेस करे इस नासरी। जीसस, मैं तेरा दास होने का अधिकार से दुआ करता हूं कि जितने भी बीमार हैं, जो अविश्वास में जो कमजोर हो गए, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, इस शिनाजी आज के कलाम से उनके विश्वास को बढ़ा, उनको हीलिंग दे, चंगाई दे, ब्लेसिंग दे शिनाजी। डोनाल्ड कैटिंग के पूरे परिवार, उनके बच्चों को ब्लेस कर, हमारे परिवार को, हमारे भाई बहनों को ब्लेस कर और आशीषित कर शिनाजी। आने वाले पर्व है, कुछ दिनों के बाद क्रिसमस की तैयारियां हैं शिवता। बहुत से लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, क्रिसमस नहीं मनाएंगे। अरे मेरे खुदावन, उन घर में आशीष दे, तूने मौका दिया, गवाहियों का, खुशियों को मौका दिया है, तेरे त्योहार को मनाए और ब्लेसिंग के साथ तेरा धन्यवाद दे शुभता। हर एक परिवार को ब्लेस कर सुना से क्रिसमस की तैयारी के लिए ब्लेस कर, हर एक को आशीष कर। आने वाला 2022 तेरी आशीषों का सोता होगा, हर एक परिवार के लिए, हर योजनाओं के लिए आशीष का सोता होगा, मसीह परिवारों के लिए आशीष का सोता होगा। शुनासली खुदावन, हर उम्मीद को पूरा कर, जो तुझसे जो वाचा बांधी है वो वाचा पूरी होगी, हर एक की वाचा पूरी होगी। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। यीशु पिता, हम एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी दया सब पे बरसे। क्षमा कर, हम पापी गुनहगारों को क्षमा कर, अपने पवित्र समर्पित लहू में क्षमा कर यीशु मसीह। सारा महिमा आपको देते हैं, आप बड़े, मैं घटूं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करी प्रार्थना को। आमीन, आमीन और आमीन। आइए ये हमारे बाप की दुआ एक साथ बोलेंगे, एक विश्वास से बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी आसमान पर जमीन पर पूरी हो। हमें रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस प्रकार में कुछ को माफ करते हैं, तू भी हमारे कुछ को माफ कर। आज 22 मिनट डाल, बल्कि 22 बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती है तुझे, सारे धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की।